welcome to Spicy Wicket Cricket Podcast. And we are starting with Asia Cup coverage. और हम लोग जोन में घुस चुके हैं एशिया कप में और It's here. It's September already. एग्जैक्टली और हमने वी आर टॉकिंग अबाउट एशिया कप आर्काइव्स. तो हमने पॉट में से 2 मैच निकाले हैं Yes. जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. Yep. So, थोड़ी सी यादें ताज़ा करेंगे, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील देंगे. बट कौन से मैच निकाले हमने पिटारे में से समीर? पहला मैच इज 2012 ओडीआई मैच था हाँ. एशिया कप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान Yep. फ्रॉम मीरपुर बांग्लादेश. Yep. तो ये 2011 वर्ल्ड कप के बाद वाला मैच था. Yes. एब्सोल्युटली ऑल टुगेदर डिफरेंट एरा. आई थिंक वो ट्रांजिशन होते हुए देखने मिल गया था हमें कि कैसे 2011 की जो विनिंग टीम थी उसके बाद से कैसे चेंजेस आने लग गए इंडियन स्क्वाड में. And safe to say that Dhoni was completely like in command for that team after winning the prestigious World Cup. एंड राइटली सो. Yeah. ये हम लेके जा रहे हैं आपको 2012 में न्यू क्रिकेट के जमाने में. न्यू क्रिकेट और न्यू क्रिकेट हाइलाइट्स के ज़माने में जो हम देखे जाते थे कि कैसे राइट्स चेंज हुए टेलीविजन चैनल्स के. न्यू क्रिकेट वाज वन ऑफ देम ड्यूरिंग दैट टाइम. बहुत ही डिफरेंट टीम था तभी इंडिया का. Yeah. सहवाग वाज आउट आफ्टर 2011 वर्ल्ड कप. Yeah. आउट मतलब आई थिंक उसने हुक्का बनाना छोड़ दिया था. बनाना छोड़ दिया था तभी. Yeah. तो सहवाग वाज नॉट रिटायर्ड बट Yeah. he was not part of the squad. Yeah. Uh, Yuvraj was battling maybe cancer at that yeah. time. और बॉलिंग अटैक के क्या कहने. तभी जो बॉलिंग अटैक था इंडिया का, अशोक डिंडा, डिंडा स्कूल ऑफ एकेडमी, लॉर्ड डिंडा, प्रवीण कुमार, डिसेंट गुड स्विंग बॉलर, एंड इरफान पठान. ये वो इरफान पठान था जिसका स्विंग था बट पेस चला गया था आफ्टर लाइक ऑल द इंजरीज दैट हैपेंड टू हिम. बट वो तभी भी हुक्का बना रहा था तो he was still part of the team. Yes. तो एक सीरीज सिचुएशन कैसा था? सीरीज आई थिंक इट वाज everything to play for because Sachin was nearing his landmark of scoring 100 international hundreds. तो पहले obviously कभी अचीव नहीं हुआ था, तो he was like nearing that. and उस सीरीज से पहले और उस सीरीज के दौरान बहुत ही ज़्यादा हाइप था, बहुत हुआ था कि क्या ये वो सीरीज होगी, बिकॉज काफ़ी टाइम से 99 पे था वो. उसके बाद 100 आ नहीं रही थी, तो वो प्रेशर बन रहा था, एंड यू कुड सी लाइक pressure was getting to him as well. at one point. तो आई थिंक इस सीरीज में जो बांग्लादेश के साथ जो मैच हुआ पहले, उसमें he got to his landmark of having like 100 centuries, which is unbelievable. So India was coming from that, he was coming from getting that monkey off his back. And then with this like Pakistan के साथ जो मैच था, it was obviously a high stake match all the time, as always. Yeah. बट ये एशिया कप हो रहा था बांग्लादेश में, लाइक यू सेड. बांग्लादेश हमेशा शेरों की तरह खेलती है, बिकॉज स्पिन फ्रेंडली रहता है हमेशा. स्पेशली ये 2012 का वो टाइम पीरियड था जब शाकिब उल हसन वाज एट हिज बेस्ट. तभी बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था. एग्जैक्टली. इन बांग्लादेश. आई थिंक पाकिस्तान को भी हराया था. एंड इससे पहले वाला मैच जो जिसमें सचिन ने 100 किया था, वो हारी थे मैच अपन. So we wanted to like get this win at any cost in order to go forward. But match पे आते हैं. Like what do you remember? Like I think Pakistan won the toss. I think Pakistan won the toss and elected to bat first. Yeah. बहुत ही फ्लैट विकेट था ये. Absolutely. और स्पेशली जब डिंडा और ऐसे बॉलर्स हो तो फ्लैट विकेट तो हो ही जाती है. बिल्कुल. Like I think दोनों ओपनर्स ने लाइक दिखा दिया कि आई थिंक कितना फ्लैट है ये. 200 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप. प्रोफेसर हफीज और नासिर जमशेद, जो आई थिंक पाकिस्तान टॉप ऑर्डर के काफ़ी लाइक एक हमेशा रहता था और बाकी चेंजेस होते रहते थे. तो नासिर जमशेद कम्स आउट ऑफ दैट ब्रीड ऑफ ओपनर्स जो बार बार चेंज हुए हैं. तभी मोहम्मद हफीज वाज काइंड ऑफ कांस्टेंट और दूसरा शफल होते रहता था. एग्जैक्टली. तो दिस वाज नासिर जमशेद एक्सपेरिमेंट. ये मैच में इट वाज सक्सेसफुल क्योंकि 224 का पार्टनरशिप था. ओपनिंग ऑफ कोर्स फ्लैट विकेट और 8 बॉलर्स यूज किए थे महेंद्र सिंह धोनी ने. I think gone are those days. Like I think 8 bowlers, and with respect to all the part-time spinners जो टीम में थे. I think ये वो फेज था आफ्टर
2011 World Cup जब धोनी was peaking his use of spin bowling. Yeah. So there were 3 fast bowlers और Yeah. medium pacers, but जो उसने रोहित शर्मा से भी बॉलिंग करवाया, Correct. उसने और भी बहुत सारे पार्ट टाइमर्स, आई एम श्योर सुरेश रैना ने भी बॉलिंग डाला होगा, Correct. युवराज सिंह, आई डोंट नो ये मैच ये मैच में तो नहीं थे, ये बट मैच में नहीं था, रोहित but शर्मा, सचिन तेंदुलकर, yeah, सुरेश रैना, एंड इन सब के बीच जो ओपनर था हमारा, जो अब कोच बन गया है, मिस्टर जीजी, एकदम ध्यान लगा के देख रहा था कि कैसे यूज करते हैं पार्ट टाइम स्पिनर्स ताकि मैं ये बाद में जब मैं कोच बनूं तो यूज करूं कि सड़क से उठा के मैं बॉलर बनाऊंगा तुम्हें. बट आई थिंक 8 बॉलर इज अ लॉट इन अ वन डे मैच. बट जैसे पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ था ये मैच में, इट वाज लुकिंग डिफिकल्ट. 224 पे 9 विकेट्स Yeah. और 24 ओवर्स कुछ हुए थे. Yeah. बट उसके बाद पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ एज यूजुअल. Yeah. फ्यू रन आउट्स, फ्यू मिसहैप्स. Yeah, yeah. I think bowlers came back, like प्रवीण कुमार ने 2 विकेट लिए, डिंडा ने सरप्राइजिंगली विकेट्स लिए एग्जैक्ट अच्छे टाइमों पे. बट ऑन ऑल एंड ऑल, like I think 329 for 6, like on a in a high stake drama match, India versus Pakistan is a lot of runs on board. Yeah. Uh, तो इंडिया का बैटिंग पे आते हैं. मेन तो वही है. जो मुझे याद है वो इंडिया की बैटिंग याद है, मुझे भी वही जितना है. but वो लोग ने किए 329, correct. बट द पॉइंट इज इंडिया का बैटिंग. Yes. इट वाज अ न्यू बैटिंग ऑर्डर. It was not lacking experience. Yeah. But the batting order was not established. तभी सहवाग was out. Yeah. Gambhir was opening with Tendulkar. Yeah. Virat Kohli was one down, new to one down. Yeah. Not new, but well, yeah, I mean in 2-3 years. 2-3 years हो गए थे. I think he cemented his place. But उसके बाद रोहित शर्मा was new to his position since Yuvraj was out. Yusuf Pathan and Rohit Sharma were both in the team. I think World Cup में किसी एक की जगह बनी थी, but उसके बाद since Yuvraj was out, like Rohit Sharma kind of got into that middle order. Yeah. Yeah. तो रोहित शर्मा was 2 down. I think Suresh Raina and then Dhoni. Yeah. And from the bowling perspective, they had some depth as well. I think Umar Gul was bowling well at that time. Umar Gul was at his peak. Yeah. But I think उनका जो सबसे important bowler था वो सईद अजमल था उस टाइम पे. वो फेकी बॉलर था वो. But at the time he was the spin wizard. Yeah. जो दूसरा और तीसरा और पता नहीं दूसरा, कितने तीसरा, चौथा सब सारे उसने इंट्रोड्यूस किए थे. सचिन को काफी परेशान किया वो 1-2 साल में. It was हाँ. evident that he was not able to read him properly. Yeah. और एक फेकी बॉलर था उनका, हफीज. Yes. वो भी at the time he was also doing well. बैटिंग भी ओपन करूंगा मैं, बॉलिंग भी ओपन करूंगा. बट yeah, like Indian innings kind of began with like I think दूसरे ही बॉल पे विकेट मिल गया था प्रोफेसर. गौतम गंभीर पहले या दूसरे बॉल पे ही आउट हो चुका था 0 या 1 रन पे. Yeah. बट उसके बाद जो पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, दैट पार्टनरशिप वाज legendary partnership for Indian cricket, not just for this match. At the time, we did not know this. Yeah. But this was Sachin Tendulkar's last ODI match Ever. Yeah. तो मतलब वो डिफाइनिंग टाइम था ऑब्वियसली. तब हमें पता नहीं था like you said, but then just stitching together a partnership. We got like from 0 to 1 to all the way, getting those runs with like Sachin and Virat, the true stalwarts of Indian cricket एक साथ. I think it was truly a defining moment. Yeah, this was truly passing of the baton. Yes. For Indian batting. Yeah. जो मास्टर और स्टूडेंट का exactly जो combo था. Yes. So Tendulkar Kohli partnership steadied the ship for India. Fluent display of batting by both. और जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स भगाया सचिन को जो कोहली ने. 42 इयर्स का था शायद, तो 42 इयर्स के आदमी को इतना भगाया विराट कोहली ने. He was coming back for all the twos. I think जो उसने जिस तरीके से रन्स और सिंगल्स और डबल्स निकाले, आई थिंक कोहली का जो ट्रेडमार्क बना, आई थिंक वो इसी मैच या इसी दौरान से बनना स्टार्ट हुआ. अबाउट हिज रनिंग बिटवीन द विकेट्स. But those drives and those nonchalant drives were like amazing to see. So Tendulkar Kohli partnership was 133 runs. Yeah. And उसके बाद Tendulkar was dismissed for 52 runs of 48 balls by Ajmal, feki bowler. And no one knew at the time that this was Sachin Tendulkar's last ODI match. It was, of course, a sad moment for everyone.
बट उसके बाद जो पार्टनरशिप आई ये मैच में, दिस वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट रोको मोमेंट. रोको फैंस प्लीज कमेंट. आई थिंक जो हम देखते हैं हमेशा से कि रोको ने ये किया, रोको ने किया. आई थिंक जो पहली बार जब वो साथ में आए, आई थिंक रोहित शर्मा का तो ऑब्वियसली डिफरेंट रोल था, ही वाज नॉट एन ओपनर, बट द वे ही काइंड ऑफ gave support to Kohli, who at that time was just fluent after, I think he brought his like 11th century. यस, फैंटास्टिक. उसने ऑलरेडी 11th सेंचुरी मार दी थी. इट इज, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि ही वाज जस्ट 1 or 2 years एंड पासिंग ऑफ द बैटन हो रहा था, बट ही ऑलरेडी हैड 11. such is the class of the batsman के ऑलरेडी 10 सेंचुरी आए थे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता था कि ही इज प्लेइंग सेकंड फिडल टू सचिन, एंड देन ऑब्वियसली धोनी का एक्सपीरियंस है, बट आई थिंक at this point of time he was truly on his way to becoming like the next best ODI batsman ever. So या मतलब अगर कंपेयर करने जाए तो शुभमन गिल करंटली ही इज top of his top game. top ODI batsman. He is at 8 centuries Yeah. in ODI, Yeah. and this was Virat Kohli's 11th Yeah. and career-defining century for Virat Kohli. Yeah. 183 runs. My God. जो कवर ड्राइव निकले हैं, ओहो, जो ओवर द कवर्स जो उमर गुल को मारा है उसने, या फिर आई थिंक उसने अपने लाइक ऑन साइड ड्राइविंग वाज अमेजिंग, लाइक उसका जो ऑन द लेग्स जो वो चौके मारता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लिक करता था जो फ्लिक करता था उसके नाइकी के बैट से, Nike नाइकी के के स्टिकर के बैट से. पुराने बैट से. हाँ. और आई थिंक मुझे याद है जो commentators at the time were talking about how good Virat Kohli is Yeah. with his extension of shots. Yes. जैसे टेक्स्ट बुक क्रिकेट होता है where you punch the ball, Yeah. वही वो कवर ड्राइव को एक्सटेंशन के साथ पूरा खेलता था. Mhm. जो बहुत ही पिक्यूलियर था एट द टाइम Yeah. विराट कोहली के बैटिंग के बारे में. इट वाज न्यू फॉर एवरीवन. हाँ, चाहे वो ऑन द अप ड्राइविंग हो या फिर इवन लाइक आई थिंक सिंगल्स या डबल्स निकालना, आई थिंक इट वाज ट्रूली ट्रूली अमेजिंग टू सी. लक्ष्मण शिवा रामाकृष्णन जो कमेंट्री करता था तभी, यस. आई एम श्योर अभी भी करता होगा, बट तभी उसने एक बात बोली थी कि विराट कोहली हैज अ नैक ऑफ मेकिंग इट काउंट, मेकिंग इट बिग, Yeah. कन्वर्टिंग द हाफ सेंचुरीज इनटू सेंचुरीज Yeah. एंड सीलिंग द गेम फॉर इंडिया. Yeah. वो जो नैक उसने स्टार्ट किया था, ये 2012 वाज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ Yeah. जो उसका करियर स्टार्ट हुआ या जहाँ आई से. थिंक इससे पहले मुझे उसकी हॉबार्ट वाली इनिंग्स याद है जिसमें उसने मलिंगा को ओहो, एकदम डेसिमिनेट कर दिया था, लाइक यॉर्कर पे चौके जो मार रहा था मलिंगा को. एंड देन उसके बाद आई थिंक मुझे ये इनिंग्स याद है, आई थिंक कोहली ने प्रेजेंटेशन में भी बोला कि he would keep this at par with the Hobart innings, because दोनों ही was truly amazing to see, and it was I think कोहली इसके बाद से लाइक लेजेंड स्टेटस की तरफ जाने लगा. इसका ग्राफ इधर से बढ़ता पीक होना गया. चालू हुआ. Correct. और हाँ, और विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का ये पार्टनरशिप था. इवन रोहित शर्मा मेड 50 more than 50 runs, Yeah. and gave a good supporting role to विराट कोहली, जिसने he went on to make it 183. रुका ही नहीं वो तो, मतलब सेंचुरी के बाद तो उसके शॉट सारे आए. हाँ. बट राइटली से लाइक आई थिंक इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर देखने को मिला इस मैच में. एंड मुझे याद है जब सचिन को पूछा था कि हु वुड ब्रेक योर रिकॉर्ड, तो रोहित और कोहली का ही नाम आया था. Yep. दैट दे विल बी एबल टू ब्रेक इट. और ये सचिन का लास्ट मैच भी था ओडीआई. Yes. तो इट वाज फिटिंग जो ये तीनों इंडिया के ग्रेट बैट्समैन जो तीनों ने परफॉर्म किया इस मैच में. Yeah. एंड ऑफ कोर्स थाला एंड चिन्ना थाला फिनिश्ड द गेम. एक बॉल 1 बॉल 4 रन्स. धोनी ने आके अपना काम कर लिया. एज यूजुअल धोनी नॉट आउट रहा. यस. चाहता तो 1 रन भी मार सकता था, बट बट वो फिर लाइक फिनिश नहीं होती ना वो वैसी. बट या इट वाज अ ग्रेट विन. आई थिंक जस्ट 330 बोर्ड पे लग के चेस करना विद द ईज, आई थिंक 47th या 48th ओवर में ही फिनिश ऑफ कर दिया था उन्होंने. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस वाज द हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज इन ओडीआई फॉर इंडिया. इससे पहले नेटवर्क सीरीज था सीधा. तो आई थिंक इट वाज अ ह्यूज मोमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट. and one of the best Asia Cup matches. Yeah. और One of the and best विराट कोहली स्पेशल इनिंग्स लाइक 183 गांगुली ने जब मारा इन इंग्लैंड अगेंस्ट श्रीलंका, कैप्टन बन गया. धोनी ने जब मारा अगेंस्ट श्रीलंका, कैप्टन बन गया. 183 कोहली ने मारा अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड कुछ सालों बाद वो भी ही वाज ऑन हिज वे टू बिकमिंग द नेक्स्ट इंडियन कैप्टन. तो मतलब अगर शुभमन गिल को कैप्टन बनना है तो 183 आना चाहिए. 183 तो आना चाहिए. बिल्कुल. So yeah, that was our
one from the archives. So हमारा जो अगला मैच है from the archives, it's the T20 match between India and Pakistan from 2016, again from Mirpur, Bangladesh, again from Asia Cup, but this time from the T20 format. This was the first ever Asia Cup which was played in a T20 format. Yeah. And ये ऐसा format शुरू किया कि whichever World Cup is following, Yeah. the Asia Cup will Would be be played that in that format. So अभी next year we are playing T20 World Cup. इसीलिए this year 2025 Asia Cup will be T20. Yeah. तो हम बात करने वाले हैं आज Yeah. one of the archives. Yeah, precursor to the 2016 T20 World Cup. Again, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे इंडिया पाकिस्तान लाइक ऑलवेज, बट T20 फॉर्मेट में एक्साइटमेंट हमेशा बढ़ जाती है. लेकिन थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स हुआ इस मैच में. इट वाज अ लो स्कोरिंग गेम. Yep. Low scoring thriller. एब्सोल्युटली. बट या धोनी की लाइक जो टीम थी जो जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती 2013 में, 2015 में सेमीफाइनल तक गए वर्ल्ड कप के, वो फुली ट्रांजिशन हो गई थी. सो वी हैड सम एक्सपीरियंस फ्रॉम द लाइक्स ऑफ धवन, शर्मा, obviously Dhoni, Kohli, Rahane, and then we had some youth. और नेहरा जी. और नेहरा जी को कौन भूल सकता है from I think आशीष नेहरा at the time, ये 2-3 ऐसे साल थे आशीष नेहरा के करियर में जब he was peaking as a left arm pacer. Yeah. In T20 format. Yeah. And he was doing really good. Really well, yeah. So that's why he was rightly part of the Asia Cup squad. Yeah. जो यंग बच्चों को जो सलाह देने का काम नेहरा जी का था, जैसे हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, द बेबी फेस बुमराह 2016 का. Yeah, Jasprit Bumrah was super new at the time. Yeah. Exactly. तो तो इंडिया ने टॉस जीता इस वाले मैच में. ये मैच में टॉस जीत के बॉलिंग लिया. लेना डिसाइड किया क्योंकि अभी आई थिंक 2016 में वो ट्रेंड था कि विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट, स्पेशली इन T20 मैचेस. Correct. और वही किया इंडिया ने. और 83 पे निपटा दिया पाकिस्तान को. बिल्कुल, लाइक जो हम सोच रहे थे कि फायरवर्क्स होंगे, आई थिंक वो फ्रॉम द बॉलिंग डिपार्टमेंट हुए इस बार. नेहरा और बुमराह ने आई थिंक बहुत ही बढ़िया एकदम एकदम इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए बॉलिंग करी. बुमराह it was Bumrah's arrival. Yeah. 3 wickets, 3 overs, 8 runs and one wicket. Yeah, two maidens. Outstanding bowling figures. Yeah. और हार्दिक पांड्या ने भी 3 विकेट लिए थे ये मैच में. Yeah. ये मैच बहुत ही एंटिसिपेटेड था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एज यूजुअल. Yeah. और जब पाकिस्तान 83 पे ऑल आउट हो गई थी जस्ट इन 17 पॉइंट सम ओवर्स, इट वाज एवरीवन वाज सैड कि क्या मैच देखने आए थे और क्या देखने मिल रहा है. करेक्ट. आई थिंक उनकी इनिंग्स में तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है. लाइक सरफराज अहमद ने थोड़े रन्स बनाए, 2 रनआउट्स हुए, काफी हेजिटेशंस थी बैट्समैन को लेके. लाइक आई थिंक they were not running well between the wickets. इंडिया का फील्डिंग of course जडेजा आ गया था. रविंद्र जडेजा was peaking as the fielder that he is today. And Virat Kohli, युवराज सिंह, रैना, they were it was a young team. And everyone, India was top fielding team at the time. But 84 runs का target, everybody thought कि it would be a walk in the park. Cakewalk. लेकिन जो शुरुआत हुई, जो स्टार्ट विथ हिकअप या हिकअप्स. हाँ, अरे बाप रे. ये पहली बार देखने मिला रोहित शर्मा वल्नरेबिलिटी अगेंस्ट लेफ्ट आर्म सीमर्स. जो फर्स्ट ओवर निकला है मोहम्मद आमिर कमिंग बैक एंड रिडीमिंग हिमसेल्फ एज अ बॉलर फॉर पाकिस्तान. जो उसका क्या था वो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल जिसकी वजह से बैन लगा था मोहम्मद आमिर को. उसके बाद पाकिस्तान टीम में काफी झगड़े होने के बाद वो आया था टीम में. काफी झगड़ों के बाद काफी अपोजिशन था विद इन द टीम उसके लिए. बट जो उसने अपने आप को रिडीम किया ये मैच में फर्स्ट बॉल से ही. आई थिंक सेकंड बॉल पे ही उसने रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू कर दिया था. पहली बॉल पे एलबीडब्ल्यू कर दिया था. पहली बॉल डीआरएस तब नहीं था इसलिए बच गया वो. और दूसरी बॉल पे एक्चुअल अंपायर का डिसीजन आ गया कि एलबीडब्ल्यू है. तो आई थिंक पहली बॉल से तंग करना स्टार्ट कर दिया था. बट द वे ही वाज स्विंगिंग इन बोथ डायरेक्शंस, ओह माय गॉड. आई थिंक लीथल. पाकिस्तान का हमेशा ये रहता है कि भाई बैटिंग संभालो, बॉलर्स तो हमारे हमेशा है ही तगड़े. और दिस गेम वाज लाइक द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट. एक तरफ से आमिर था, दूसरी तरफ से देयर वाज ऑब्वियसली मोहम्मद सामी and even like Junaid Khan, right? Like मोहम्मद इरफान. मोहम्मद इरफान, sorry. जो 7 फीट जो सेकंड फ्लोर से बॉलिंग डालता था.
Uh, it's not easy to face such bowlers. Yeah. और ऑफ कोर्स इंडिया का जो स्टार्ट हुआ, रोहित शर्मा वाज आउट फॉर 0. Yeah. उसके Rahane, बाद वन डाउन आया रहाणे नेवर रियली एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन yeah. T20 फॉर्मेट फॉर इंडिया, एंड वो भी 0 पे ही आउट हुआ शायद रहाणे. हाँ, उसी ओवर में आई थिंक कोहली दूसरी तरफ से देख रहा था, रहाणे रोहित के बाद रैना है उससे भी संभाली नहीं गई रैना पेस. ने भी उड़ा दिया ऊपर, बॉल खड़ा कर दिया, करेक्ट. और ही वाज आल्सो आउट Yeah. cheaply. We I were think like what 10 for 3 or something in 2-3 overs. we were 2 for 2 and then 10 for 3. The ball was talking from all directions. I think It was screaming. वो सडनली वो पिच जो थी वो ऐसे लगा कि कौन सी पर्थ की पिच आ गई है, बट उसके बाद कोहली एंड युवराज सिंह ने कमान संभाली थोड़ी. कोहली showcased his technical abilities. Yeah. ये प्रॉपर उसने स्टेडी किया शिप को, Yeah. एंड युवराज सिंह आल्सो हेल्प. Yeah. बहुत सारे डॉट बॉल्स थे, बहुत ही बीच में ऐसा फेज हो गया था कि रन नहीं बन रहा है, Yeah. बट इंडिया वाज जस्ट ग्लैड दैट कोई आउट नहीं हो रहा है नया. Right. क्योंकि जो 3 आउट हो चुके थे मोहम्मद already. आमिर का कहर ढला हुआ था पूरी तरीके से. आई थिंक कोहली ने पब्लिकली एक्नॉलेज भी किया है कि ही कंसिडर्स आमिर बी लाइक वन ऑफ द टॉप 3 बॉलर्स दैट ही हैज फेस्ड, जिसकी डिफिकल्टी लेवल एकदम ऊपर है. एंड अगर उसको वो बैन नहीं लगा होता तो आई थिंक उसने काफी विकेट्स और लिए होते और ही वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स एवर. तो या But I think I'm sure Amir will also agree कि विराट कोहली is the best batter he has ever एब्सोल्युटली. bowled to, because जो 2-3 absolute pitch cover drive Oh, लगाया है, yeah. वो difficult pitch पिच पे. हाँ. pitch पे हाँ. जो pitch cover drives लगाया है विराट कोहली ने, Yeah. it was fabulous to watch. या आई थिंक वो दिख रहा था कि ही इज ऑन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर. वो साल उसके लिए बहुत अच्छा रहा है. Class apart. Yeah. So, but yeah, like he was approaching his 50, but he got dismissed on 49. गलत Yeah. decision from the umpire. अगर DRS होता तो it would have been not out. It was an inside edge. Yeah. Yep. But deservingly he got, the man of the match. Man of the match for 49 runs in 51 balls. Yeah. In a T20 match. And of course, उसके बाद धोनी finished it off Again. in style. with a boundary. 7 runs in 3 balls. Yeah. And this was the Asia Cup that India went on to win. Yeah. Eventually. Yeah. And comprehensively. So yeah. Yeah, I think इसके बाद से like we got the confidence to kind of fight it out in the actual World Cup. जो form हमारा था, we carried forward that form. कोहली स्पेशली वाज इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर. इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो क्वार्टर फाइनल था, जो उसने इनिंग्स खेली थी वर्ल्ड कप में, दैट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इनिंग्स आई हैव सीन फ्रॉम हिम. Yeah. बट या बट तो हाँ, अभी एशिया कप 2025 में कोहली तो नहीं होगा, बट दिस इज अ न्यू एरा यस. फॉर द टीम एंड देयर स्पॉन्सर्स. जो जर्सी स्पॉन्सर अभी तक मिला नहीं है इंडिया को. सो yeah, Asia Cup will be a good start to see where the team lies in the World Cup next year yes, for T20. absolutely. And yeah, stay tuned for more coverage on Asia Cup. Yeah, we'll be back with some exciting, obviously, reviews and takes. So yeah, stay tuned. Cheers. Cheers.